नमस्कार दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल दिव्य दर्शन पर। दोस्तों, सनातन धर्म में श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी को न केवल कलयुग का देवता माना जाता है बल्कि संकट मोचन भी माना गया है। यही वजह है कि भारत में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक मंदिर हैं। आज हम चलते हैं ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जिसकी मूर्ति के मुख के भाव दिन में 3 बार बदलते हैं। आज हम आपको कराते हैं कानपुर के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पनकी धाम के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कानपुर की स्थापना से भी पूर्व लगभग 400 वर्ष पहले हुई थी। हनुमान धाम की स्थापना श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी ने कराई थी। जब वो चित्रकूट से आ रहे थे तब उन्हें एक जगह ऐसी चट्टान दिखी जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही थी। तब उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना करवा दी। पनकी धाम मंदिर कानपुर सेंट्रल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के कई गेट हैं। 2-3 गेट के जरिए आप अंदर आ सकते हैं पनकी मंदिर के दर्शन के लिए। और यहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें काफी हैं। यहाँ पर भगवान हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है। भगवान पंचमुखी हनुमान लड्डू का भोग लगाने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के द्वारा मांगी गई मुरादों को पूरी करते हैं। यह वह स्थान है। पनकी धाम मंदिर पहुंचने से पहले यहाँ पर काफी लोग मुंडन संस्कार या विवाह के पूर्व अपने वर वधू को दर्शन कराने के लिए लाते हैं तथा इसी स्थान पर भंडारे का भी थोड़ी दूरी पर आयोजन होता है। लोग अपार मात्रा में भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और ये स्थान पर भगवान बजरंगबली का भंडारे का भी लोग आयोजन करवाते हैं। भगवान बजरंगबली का शिखर काफी सुंदर है और ये महिला यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए 2 अलग अलग द्वार हैं जहाँ से आप मंदिर दर्शन भगवान बजरंगबली के दर्शन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महिला द्वार तथा पुरुष द्वार 2 अलग अलग रास्तों से जहाँ महिलाएं अलग व्यवस्थित किया जाता है। भगवान बजरंगबली का मुख एक अलग ही प्रकार से मूर्ति स्थापित है। यहाँ इनकी आंखें एक तरफ दक्षिण दिशा की ओर और दूसरी सामने की ओर है और मुख अंदर की ओर है। आप देख सकते हैं जैसे लड्डू खाया हो इन्होंने। ऐसा कहा गया है कि भगवान बजरंगबली को माता ने लड्डू का भोग लगाया था तो उन्होंने मुख वैसे ही कर लिया था। तब से उनके इस मूर्ति में दिन में 3 बार मुख के भाव बदलते हैं। लोग भारी मात्रा में भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ मंगलवार और शनिवार के दिन अपार भीड़ देखने को मिल जाती है। यह मंदिर भगवान बजरंगबली की मूर्ति के एक ओर राधा कृष्ण तथा एक ओर भगवान श्री राम दरबार के स्थापित है। ये प्रभु श्री राम है। राम लक्ष्मण सीता मैया का दरबार यहाँ पर स्थापित है। लोग बजरंगबली के दर्शन के पश्चात राम दरबार के दर्शन करते और मंदिर परिसर अंदर कितना ही सुंदर और लोगों की मान्यताओं की घंटियां यहाँ पर लटकती हैं। लोग अपनी मन्नत की घंटियां भगवान बजरंगबली के सम्मुख बांधते तथा अपनी मन्नतों को मांगते। जब भगवान उनकी मन्नतें पूरी कर देते तो लोग उनको भोग प्रसाद लगाते और घंटी बांधकर उनका शुक्रिया अदा करते। तो भगवान बजरंगबली हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध और जो भी वर मांगो वर देने वाले हैं। कलयुग के देवता बजरंगबली बहुत ही प्रसिद्ध है। कानपुर का यह प्रसिद्ध तीर्थ कानपुर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। संकट मोचन हनुमान जी का बहुत ही पुराना 400 वर्षों पुराना यह बजरंगबली जी का मंदिर। लोगों की मान्यता है कि एक बार बजरंगबली के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अखंड ज्योत यहाँ हर समय जलती रहती है और ये श्री राधा कृष्ण दूसरी ओर विराजमान भगवान बजरंगबली की मूर्ति के दूसरी ओर विराजमान है राधे कृष्ण। कितना ही सुंदर मंदिर। इसको कई कार्यक्रमों में सजाया जाता है।
जैसे कि अभी मैं आज खिचड़ी के दिन पहुंची थी भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए, तो यहाँ पर अपार भीड़ देखने को मिली। सुबह 5 बजे आरती होती है और 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के गेट बंद रहते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद मंदिर दर्शन के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते और अपनी मनोकामनाओं को भगवान के समक्ष रखते हैं। ये भगवान बजरंगबली की मूर्ति के पीछे का स्थान है। यहाँ पर लोग भगवान बजरंगबली के सीताराम लिखकर अपने कष्टों को भगवान बाबा से विनती करते हैं निवारण के लिए। ये मूर्ति के पीछे गए स्थान है। यहाँ पर भी बाबा को लोग भोग प्रसाद का चढ़ाते और मन्नत मांगते। मंदिर के में प्रांगण में इतनी सुंदरता और भव्यता है। लोगों की मान्यता है भगवान बजरंगबली से अपार श्रद्धा रखते हैं लोग भगवान बजरंगबली पर। संकट मोचन हनुमान जी का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और मान्यता का मंदिर है। यहाँ पर से आप भगवान बजरंगबली के द्वार में मंदिर परिसर में आप भंडारे का भी आयोजन करा सकते हैं। यह वो स्थान है जहाँ से आप मंदिर में भंडारे का आयोजन कराने के लिए रसीद कटवा सकते हैं। यहाँ पर लोग कुंटलों के हिसाब से भंडारे का आयोजन कराते और उसकी रसीद प्राप्त करते हैं तथा एक प्रमुख दर्शन जैसे मंदिर के अंदर जाने के लिए स्पेशल रसीद यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मंदिर के इस जल्दी या जैसे किसी को जल्दी होता है या पास से जाके हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है तो वो अपना रसीद कटा करके बजरंगबली के दर्शन कर सकता है। भगवान बजरंगबली जी का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल और बहुत ही वर्षों पुराना मंदिर है और हमारे कानपुर वासियों की इस मंदिर के प्रति बड़ी ही श्रद्धा है। बुढ़वा मंगल के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि 3-3 4-4 घंटे की लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी व्यवस्थापक लोग बहुत अच्छी व्यवस्था के द्वारा सभी भक्तों को भगवान बजरंगबली के दर्शन के लाभ प्राप्त कराते और भगवान बजरंगबली उनके कष्टों को दूर करते। भगवान बजरंगबली का ये छोटा सा एक मंदिर और यहाँ पर भगवान बजरंगबली को लोग भक्त भोग लगाते प्रसाद चढ़ाते। यहाँ पर बजरंगबली को चढ़ावे के रूप में आप मेन स्पेशल प्रसाद लड्डू का भोग लगता है, किंतु आप चाहें तो यहाँ पर भगवान को सिंदूर और चमेली का तेल और जो कुछ भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। मंदिर बजरंगबली के दर्शन के पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर शिवालय भी स्थित है जहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ सब परिवार विराजमान है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहीं पर है भगवान भोलेनाथ जी की। भोलेनाथ के दर्शन भी हमको बजरंगबली के साथ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव जहाँ बजरंगबली स्थापित वहाँ भोलेनाथ जी की कृपा जरूर होती है। आप जो अगर कानपुर आ रहे हैं तो भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए पनकी धाम मंदिर में जरूर जाइए। और ये माता संतोषी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। माँ संतोषी भी भगवान बजरंगबली जी के साथ विराजमान है। माता संतोषी ने ही भगवान बजरंगबली जी को लड्डू का भोग लगाया था। बहुत ही सुंदर प्रतिमा माँ संतोषी की। ये मंदिर का वो परिसर है जहाँ पर लोग भंडारे वगैरह का आयोजन करते हैं। यहीं पर गुरुकुल भी है। इसी मंदिर परिसर में छोटे छोटे बालक अपनी विद्या भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भगवान बजरंगबली के मंदिर में गुरुकुल की भी स्थापना है जिससे कुछ छोटे बालकों को भगवान बजरंगबली या विद्यापीठ के नाम से भगवान बजरंगबली के और विद्या का भी अध्ययन कराया जाता है। गुरुकुल की भी स्थापना यहीं पर है। यह मंदिर परिसर में ही भंडारे का आयोजन होता है। यह गुरुकुल की बिल्डिंग है। इसमें छोटे छोटे बालक कुछ विद्यापीठ जैसे भगवान की पंडित के योग्य बनने के लिए विद्या ग्रहण करते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लिया मैंने
यहाँ पर कई पंडित जी लोग टीका वगैरह, कलावा वगैरह बांधते और भक्तों को आशीर्वाद देते। तो मैंने बताया आज खिचड़ी का दिन था, तो मैंने थोड़ा खिचड़ी पंडित जी को दान किया और यहाँ पर मंदिर के दर्शन के पश्चात दान पुण्य का भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। भगवान बजरंगबली जी का यह मंदिर हमारे कानपुर वासियों में बड़ी आस्था का प्रतीक है। दर्शन के पश्चात मैं बाहर निकलकर अपना आप भी देना चाहे तो यहाँ पर अपार मात्रा में कुछ लोग बैठे रहते हैं जिनको कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं, जो कुछ खिला पिला सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, जो भी जैसे करना चाहे। आज खिचड़ी के पावन अवसर पर मैं भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए आई थी, तो मैंने भी यहाँ पर मंदिर के दर्शन के पश्चात लोगों में कुछ बहुत थोड़ा अपनी दान पुण्य का कार्य किया, जैसे मोजे वगैरह, खिचड़ी और जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जिससे आप प्रसाद, माला, सिंदूर वगैरह ले सकते हैं और बच्चों के खेल खिलौने की भी यहाँ पर दुकानें हैं। बड़े बड़े जैसे कि बुढ़वा मंगल के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है भगवान बजरंगबली के मंदिर में, तो बच्चों के खेल खिलौने की भी दुकानें वगैरह यहाँ पर हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। बच्चे आते और अपना खेल खिलौने का सामान लेकर जाते यहाँ मंदिर दर्शन के पश्चात। दान करने से ही पुण्य मिलता है, तो मैंने खिचड़ी के पावन अवसर पर कुछ गरीबों में थोड़ा दान पुण्य किया, खिचड़ी दी और मोजे वगैरह और कुछ खाने पीने की वस्तुएं मैंने इन गरीबों में। वैसे हर प्रति शनिवार को मैं मंदिर दर्शन के लिए जरूर आती हूँ, मेरी बड़ी आस्था है भगवान बजरंगबली के प्रति। तो आज मैं अपने हनुमान जी के दर्शन आप सभी भक्तों को अपने चैनल के माध्यम से कराना चाहती थी। पुण्य करने से बड़ी ही मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। खुद भी खुशी होती है और दूसरे जिनको कुछ थोड़ा सा मिलता है वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैंने भी इन गरीबों में सर्दी का मौसम तो मोजे वितरित किए और कुछ खाने पीने का सामान दिया। इन लोग बड़ी मात्रा में आते हैं और सभी गरीबों को ठंड के मौसम में चाय पानी जो कुछ जिससे जो बन पड़ता है लोग दान करते हैं। तो ये थे हमारे बजरंगबली जी के दर्शन, जो संकट मोचन नाम से जाने जाते हैं भगवान बजरंगबली, पनकी धाम मंदिर के दर्शन, जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैंने कराया। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।